एक्स की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x। ये बात समझ आ गई? यस सर। और जी एक्स आपको दे रखा है मिनिमम ऑफ एफ टी और टी बिलोंग्स टू एक्स से एक्स प्लस 1 क्लोज इंटरवल, और एक्स की वैल्यू -1 से 1। कोई डाउट? नो सर। और दूसरा है एक्स माइनस 10 एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। पहले तो एफ एक्स के बारे में, कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है वो चीज चेक कर। ठीक है, यस सर। पहले मैं एफ एक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता हूँ। एफ एक्स में मेरा कॉमन क्या आ गया? एक्स कॉमन आ गया, एक्स क्यूब माइनस 8 3 24 एक्स स्क्वायर। नहीं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए, वो ज्यादा बेटर है। यस सर। डिफरेंशिएट करो, बताओ बताओ कुणाल क्या आएगा? 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24। ठीक है, अब 4 कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके फैक्टर्स बनते हैं एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। दक्ष, मैं सही बोल रहा हूँ या लक्ष्य मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बोलो। सर सही है। ठीक है, चलो। यस सर। अब 1 2 3 पे, अब अगर इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा जाए तो 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव, यानी 1 से 2 में ये इंक्रीजिंग है, 2 से 3 में डिक्रीजिंग है, और 3 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है, और माइनस इन्फिनिटी से 1 जो है वो भी डिक्रीजिंग। सही है, ये बात समझ आ गई है कुणाल? यस सर। अब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? x टू x प्लस 1। बोलो। x टू एक्स प्लस 1, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 टू 1। सही है ना? यस सर। -1 टू 1। अब कोई भी एक x की वैल्यू बोल यार, कोई भी एक x की वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में। सर 0। 0। अब 0 पे माइनस, अगर मैं इंटरवल यहाँ पे 0 डाल दूं, यहाँ पे 0 डाल दूं, तो इंटरवल क्या हो गया जल्दी बताओ? 0 to 1। 0 टू 1। 0 टू 1 में क्या है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? सर 0 to 1 में ये सर डिक्रीजिंग है। चलो, अब और कोई इंटरवल बोल, x की वैल्यू कोई और डाल। सर 1/2। हाँ डाल, तो इंटरवल क्या बना? सर 1/2 to 3/2। 1/2 से 3/2। 3/2। अब अगर बना 1/2 से 3/2, मेरे को बता यहाँ पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? सर इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो एक अगर -1 से 0 कर दूं और एक 0 से 1 कर दूं, यस सर। देख अलग हो जाएगा ना? सर ठीक है, हाँ बोलो बोलो। सर 1/2 से 1 करना पड़ेगा और 1 से 3/2। नहीं, एक बार देख लेते। मैंने gx को लिखा, अगर मैंने ये लिखा मिनिमम ऑफ एफ टी, टी की वैल्यू x से x प्लस 1, और मैंने बोला x की वैल्यू -1 से 0, और दूसरा बोला 0 से 1। ठीक है, यस सर। एक बार देख लेते हैं, जो आप बोल रहे हो वो भी देख लेंगे फिर। ठीक है, मिनिमम ऑफ एफ टी। कोई डाउट है? नो सर। आप -1 से 0 में कोई एक वैल्यू बोल। सर -1/2। -1/2 पे ये वैल्यू क्या बनेगी जल्दी बताओ? -1/2। बताओ। -1/2। -1/2 से 1/2। -1/2 से 1/2 में ये फंक्शन क्या है? सर डिक्रीजिंग है। ठीक है, आप और कोई वैल्यू डाल के देख। ठीक है,
यस सर, डिक्रीजिंग ही आएगा हमेशा। हेलो, यस सर, डिक्रीजिंग ही आएगा। डिक्रीजिंग आएगा, ये बात समझ आ गई। अब अगर जो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा ग्राफ देखते हैं। अगर ग्राफ बनेगा तो आपका डिक्रीजिंग का, एक मिनट मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ। ऐसा बनेगा, बताओ कुणाल। यस सर। डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना जो मैं रेड लाइन से बना रहा हूँ। सर डिक्रीजिंग तो नीचे ही बनेगा, हाँ, बट ये हाँ नीचे बनेगा, तो ये मिनिमम कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट कि ये वाला पॉइंट, सर जो नीचे वाला है। यानी ए वाला पॉइंट डिक्रीजिंग के लिए। व्हाट यस। इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज x+1 और नॉट? यस सर। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा f(x+1), यानी x की वैल्यू जब -1 से 0 होगी। डाउट है? सर बट ये तो नेगेटिव में है ना, तो क्या हो गया? मतलब इनका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे ओनली। नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, पूरा प्रॉपर साइन के साथ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मेरे को बता, ये बता, x की वैल्यू जब 0 से 1 है तो ये फंक्शन क्या आएगा, कोई वैल्यू बोल। सर 1/2। 1/2 से 3/2 में क्या है ये? सर इसमें दोनों केसेस आ रहे हैं। वन क्या क्या? सर 1/2 से 1 में तो ये डिक्रीजिंग है, और फिर 1 से 3/2 में इंक्रीजिंग है। अच्छा, और फंक्शन क्या है हमारा? 1/2 से 1 में क्या है? सर डिक्रीजिंग है। 1/2 से 1 में डिक्रीजिंग, और 1 से 3/2 में, इंक्रीजिंग है सर। यानी ये कर्व ऐसा बन रहा है कुछ, हाँ कि नहीं? यस सर। तो मिनिमम कब होगा? सर बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे। बीच वाला पॉइंट बता सकते हो क्या होगा? अगर अब तो अभी तुमने जो बोला था 1/2 हो गया ना, 1/2 से 3/2, 1 पे ही आया ना आंसर। आंसर कब आया? f(1) आया था ना मिनिमम। यस सर। अब x के लिए कोई और बोल। सर इन्हीं के बीच में। हाँ कोई भी बोल, x के लिए 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू बोल। 0.3 ले लूं? यस सर। 0.3 से 1.3 क्या आएगा? 0.3 से 1 तक, 0.3 से 1 तक क्या होगा? डिक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीजिंग हो जाएगा। और तो आंसर हमेशा f(1) आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, 1 पे आना। समझ आ गई बात? हाँ यस सर। समझ आ रही है बात? यस सर। ये gx हो गया अभी तक, ठीक है। और तीसरा फंक्शन x-10 x>=1। कोई डाउट फंक्शन बनाने में? नो सर। अब f(x+1) निकाल सकता है कि नहीं? f(x) कितना दे रखा है? x की बार 4 - 8x³ + 22x² - 24x। x की जगह x+1 पुट कर देना। हाँ कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर सकते हो, हाँ या ना? सर, चेक करेंगे इन्हें। कर लेंगे ना अपने आप? एक बार एक और करा दो, ये वाला भी अच्छा मैं करा हो दूं। जाएगा। यस सर। अच्छा चलो, मैं इसमें एक ऊपर थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ऊपर वाला तो सबको समझ आ गया ना? चलो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कंटिन्यूटी। चलो f(x+1) कितना आएगा ये बता दो बस, बोलो। gx की वैल्यू f(x+1) आएगा हमारा x+1 की पावर 4 -8 इंटू x+1 का होल क्यूब प्लस 22 इंटू x+1 का होल स्क्वायर -24x, ठीक है। और x की वैल्यू है ये -1 से 0, ठीक है। अब f(1) 1 डालेंगे तो कितना आएगा?
1 माइनस 8 प्लस 22 माइनस 24, तो कितना आएगा? माइनस 9 आ जाएगा जब x की वैल्यू 0 से 1 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो आंसर है x माइनस 10। अभी तक तो डाउट नहीं है? नो सर। अब मेरे को ये बताओ, माइनस 0 पे चेक करो, 0 पे आंसर ऊपर वाले का क्या आ रहा है? सर 0 ही आ रहा है। 0 पे 0 आ रहा है ऊपर वाले का, इसका आंसर 0 पे सर नहीं, 0 नहीं आएगा इसका। बताओ क्या आ रहा है? 1 माइनस 8 प्लस 22 माइनस 21, माइनस 9 ही आ रहा है। हाँ यस सर, सेम आ रहा है। कॉन्टिन्यूस हो गया। होगा सर ये। अच्छा, अब 1 पे चेक करो, 1 पे चेक करो क्या आ रहा है? 1 पे दोनों माइनस 9 ही आ रहा है, यस सर। तो कॉन्टिन्यूस तो है। यस सर, कॉन्टिन्यूस होगा ये। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। 1 पे इसका आंसर तो 0 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, तो दैट मींस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। बात समझ आ गई? 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यस सर। 0 पे चेक कर लोगे, 0 पे ये आंसर तो 0 आएगा डिफरेंशियलिटी के, इसका मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, तो दैट मींस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। सही है? यस सर। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? हाँ या ना? आ गया सर। चलो, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब लक्ष्य, यस सर। लक्ष्य अभी तक जो बताया था वो समझ आ गया? यस सर। चलो, लक्ष्य fx ये दे रखा है, gx फंक्शन दे रखा है आपको, मैक्सिमम ऑफ ft और t की वैल्यू x से x प्लस 1 और x की वैल्यू 0 से 3, और दूसरा फंक्शन दे रखा है मिनिमम ऑफ x प्लस 3, x की वैल्यू 3 से 5 है। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ये वाला जो फंक्शन है पहले इसको देख लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से। f डैश x कितना आ गया जल्दी बताओ? 4 माइनस 2x। तो 4 माइनस 2x आ गया, तो ये अगर x की वैल्यू 0 से 3 पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो 2x ग्रेटर देन 4 पे इंक्रीजिंग होगा, x ग्रेटर देन 2 पे क्या है ये, ठीक है, और x लेस देन 2 पे क्या है ये, डिक्रीजिंग। ये बात समझ आ गई तो लक्ष्य? सर शायद उल्टा लिख दिया आपने। नहीं, मैंने 4 माइनस 2x लिखा ना, तो 4 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 2x, अच्छा 2x, हाँ ठीक है, उल्टा लिख दिया। ये डिक्रीजिंग हो गया और ये मेरे हिसाब से इंक्रीजिंग, ठीक है। यस सर। अब चलो, इतनी बात तो समझ आ गई। अब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? x से x प्लस 1। अच्छा, अब इसको ब्रेक करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मानता हूँ, कोई वैल्यू बोलो। 0 0 से 1 के बीच में 0.5 ले लो। 1 1/2। यस सर। तो इंटरवल क्या हो जाएगा? 1/2 से 3/2। वहां पर ये फंक्शन क्या है? 1/2 से 3/2 में इंक्रीजिंग है कि नहीं है? यस सर। अब कोई एक वैल्यू और बोलो, 0.8 ले लो, क्या आ रहा है? 0.8 से 1.8 इंक्रीजिंग है कि नहीं है? यस सर। तो एक तो इंटरवल, अगर मैं 2 ले लूं, अगर x की वैल्यू 1 से 2 लूं, x की वैल्यू क्या ले रहा हूं? अब एक तो मैंने gx की वैल्यू, एक मिनट मैं एक चीज लिख रहा हूं पहले, मेरे पास आया मैक्सिमम ऑफ ft, t की वैल्यू बिलोंग्स टू x से x प्लस 1 और x की वैल्यू 0 से 1, तो इसमें क्या आएगा बताओ? सर f ऑफ x प्लस 1। मेरे हिसाब से 0 to 1 है f ऑफ x। अब हमारे को मैक्सिमम चाहिए x से x प्लस 1 और फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो हमेशा ये ऊपर वाली वैल्यू, कॉर्नर वाली वैल्यू x प्लस, तो gx की वैल्यू मेरे हिसाब से आ जाएगी, जो शायद ठीक है, f ऑफ x प्लस 1 जब x की वैल्यू 0 से 1 है। इतनी बात में कोई डाउट है लक्ष्य? नो सर।
अब दूसरा बोलो, मैंने बोला x की वैल्यू 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू बोलो। एफ ऑफ 2 आ जाएगा वही। एक मिनट, वैल्यू बोलो 1 से 2 के 1 बीच में बाई पहले। 3/2। 3/2, 3/2 से यानी t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 3/2 से 5/2, 3/2 से 2 तक इंक्रीजिंग है और 2 से, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा। तो बीच वाला पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। एफ ऑफ 2 लिख, जब यस सर। x की वैल्यू 1 से 2, सही है, यस सर। और x की वैल्यू 2 से 3। अब 2 से 3 के बीच में वैल्यू बोलो। 7/2। हाँ, 5/2, 7/2। 5/2 से 7/2 हो गया। 5/2 से 7/2 क्या होगा? ये डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। 5/2 से 7/2 अगर डिक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसा रहेगा, तो मैक्सिमम यही होगा ना 5/2, यानी यस एफ सर। एक्स लिख दो। यस सर। चलो ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, तो दूसरा फंक्शन क्या है? मिनिमम ऑफ x प्लस 3, एक्स की वैल्यू 3 से 5। मिनिमम क्या होगी x प्लस 3 की वैल्यू? 3 से 5 में 3 पे ही होगी। 3 पे। 3 प्लस यस 3 सर। 6, 6। x की वैल्यू 3 से 5। ये फंक्शन समझ आ गया लक्ष्य? यस सर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट कर सकते हो, हाँ या ना? यस सर, हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो, अच्छा अभी टाइम कितना बचा है? सर 4 मिनट है। अच्छा चलो ठीक है। एक बार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट देखना कितने हैं? 13। चलो कोई बात नहीं। मैं ऐसा सर करता हूँ, एक एक और लेना है मेरे को, छोटा सा टॉपिक, वो मैं पहले करा के, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला भी टॉपिक रह रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट्स का कंसेप्ट ले लेते ले लें? सर हाँ बोलो। सर इसको वो स्टैंडर्ड तरीके से नहीं कर सकते जैसे मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंशिएट करके करते हैं? मतलब जैसे एफ टी निकालना है तो टी पुट करके उसे डिफरेंशिएट करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं, लेंगे। नहीं, वैसे मत करो, स्टैंडर्ड तरीके से करोगे आपको डाउट आएगा। सर उससे भी मैक्सिमम वैल्यू 5 ही आ रही है वैसे। अगर 5 आ रही है तो अच्छी बात है बच्चे, बट वो ना हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होगा शायद, मेरे अकॉर्डिंग। एक बार मेरे को करके देखना पड़ेगा, वो बात अलग है। ठीक है, सही है। ओके सर। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे क्रिटिकल पॉइंट्स किसको कहते हैं? अब इसके बाद भी क्लास को ज्वाइन करना है, ध्यान रखना, क्लास को ज्वाइन करना है 10 मिनट के लिए। मेरे को एक 3 क्वेश्चन बताने, 3 क्वेश्चन बता के खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैक्सिमम नहीं हुआ तो फिजिक्स डिसकंटिन्यूअस की फंक्शन और क्लास कौन। होने वाली है। अच्छा फिजिक्स की 45 क्लास से है। बोला था सुने, 45 से चलो बोला था। चलो कोई बात नहीं, फिर फिजिक्स की क्लास अटेंड कर लो, मैं नेक्स्ट क्लास ही करा दूंगा। ठीक है, सही है। ओके यस सर। सर। चलो तरुण तुम बहुत दिनों से क्लास नहीं अटेंड कर रहे शायद।